मीरासी ने ऊंची आवाज में कहा। मौलवी साहब, चोरी की बहस आपके बारे से निकल आई। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मीरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गैप होने लगे। मीरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब हफ्की, हजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस सिते में रह रहे हैं, हाँ, मौलवी साहिबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, इनके कलमे भी सीधे करते हैं, इनके जनाजे भी अदा करते हैं और इनके छोटे बड़े तनाज़े भी निपटाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहिब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। इन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठते थे, लोगों के तनाज़ुर का फैसला कर रहे थे। मीरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मिट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चल गए। मौलवी साहब सर पकड़ कर बैठे रहे। मीरासी थोड़ी बात हामता कामता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पाँव पकड़े और रोते रोते कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें, चोरी की बहस आपके बाड़े से नहीं निकली। वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई। मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूँगा। मौलवी साहब देर तक मीरासी को खाली खाली नजरों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी जिंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मीरासी ने मौलवी साहब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज्जत होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ नहीं होती। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।